अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं क्या और इनका जावा में यूज़ क्या है, और इसका प्रैक्टिकली इसकी प्रोग्राम्स भी हम राइट करके देखेंगे कि हम डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टार्ट करते हैं विद relational operators in Java. So these relational operators are used to compare two variables for equality, non-equality, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, etc. मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रिलेशन ये फाइंड करते हैं रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे से कौन सा वेरिएबल छोटा है कौन सा वेरिएबल बड़ा है, वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, यूज टू कंपेयर टू वेरिएबल्स फॉर इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा। सो लाइक अगर यहाँ पे हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे ए एंड बी दो ऑपरेंड्स हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक रिलेशनल ऑपरेटर विच इज़ लेस देन। सो ये चेक करेगा कि आया कि ए लेस देन है बी से या नहीं। अगर ये ए लेस होगा बी से तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ए लेस नहीं होगा बी से तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो ये बात आपने याद रखनी है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बूलियन रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बूलियन मीन्स या वो ट्रू आंसर प्रोवाइड करते हैं या वो फॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास स्मॉलर देन, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, स्मॉलर देन और इक्वल टू, और इसको लेस देन और इक्वल टू भी बोलते हैं। ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन का सिंबल ये होगा, और ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। मतलब हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के इक्वल है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड, जो कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ये क्या काम करता है, ये बी की वैल्यू को असाइन करेगा ए को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन जब इक्वालिटी चेक करते हैं कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे। ये यूज़ होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए। अब ये रिटर्न करेगा आया कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं दिस सिंबल। So relational operators, each of these are binary operators, means binary operators क्यों कह रहे हैं हम इसे, ये binary operators हैं क्योंकि ये दो operands को यूज करते हैं ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए। Each of these are binary operators, require two operands, one of left side and other on the right side of the operator. Each of these operators gives only true or false as a result. Like अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास है 3 is equal to 4, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो क्या रिटर्न करेगा, 4 लेस है 5 से। यस, ये तो ट्रू है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, मीन्स कि इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ से, तो ये क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू। सो इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। मतलब क्या है कि ये ट्रू आंसर देगा, इन दोनों में ये दोनों ऑपरेशंस को चेक करेगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अब इन दोनों में से जो भी एक भी ट्रू होगा तो इसका आंसर ट्रू होगा। लाइक 4 लेस देन 5, यस ये ट्रू है, बट 4 इक्वल टू 5 ये फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स, एक आंसर ट्रू है एक फॉल्स है। अब दोनों में से एक भी ट्रू है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। सो दैट्स वाई ये क्या आ रहा है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है यहाँ पे। सो नोट दैट दिस इक्वल टू सिंबल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट। लाइक x इज इक्वल टू 3 मीन्स असाइन वैल्यू 3 टू x, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये राइट साइड पे जो वैल्यू उसको लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड है उसको असाइन कर देगा। वेयर एज दिस सिंबल इक्वल टू डबल इक्वल विदाउट स्पेस इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, सिमिलरली देयर आर नो स्पेस बिटवीन दिस नॉट इक्वल टू सिंबल। मतलब
साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इक्वल टू सिंबल में स्पेस नहीं होगी तो ये क्या करेगा, नॉन इक्वलिटी को चेक करेगा बिटवीन टू ऑपरेंड्स. So let us write some examples of relational expression with their results. So यहाँ पे आपके पास ये इक्वल टू है और इसका यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू 3. तो ये आंसर क्या है इसका, 2 इक्वल टू 3 नहीं है, ये इक्वलिटी चेक कर रहा है. सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स. सिमिलरली नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 1. सो ये एक्सप्रेशन आंसर ठीक है, यस 3 एक इक्वल नहीं है. सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है. ग्रेटर देन, सो ये क्या है 3 ग्रेटर देन 5, 3 5 से बड़ा नहीं है. सो दैट्स वाई क्या है, इसका आंसर फॉल्स है. सिमिलरली लेस देन 3 लेस देन 5, यस दैट्स राइट. सो 3 लेस देन है 5 से, so that's why its answer is true. Similarly greater than or equal to, अब यहाँ पे क्या है, 3 बड़ा है 5 से, नहीं ये रॉन्ग है, फॉल्स है. लेकिन 3 इक्वल टू है 5 के, नहीं ये भी रॉन्ग है. सो दैट्स वाई इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. ठीक है. सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 लेस है 5 से, 3 लेस है 5 से, yes it's true, and 3 is equal to 5, no false. So that's why इसका आंसर क्या होगा, true होगा. So यहाँ पे by mistake false लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, true होगा. और का मतलब क्या है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है कि वो इक्वल है या लेस है तो पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा. और यूज इसलिए होता है. ठीक है. इसको फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और की हम डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. सो अब इसी को हम प्रैक्टिस करके देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, और उसी के लिए हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स इंटेलिजे. सो हियर वी आर इन इंटेलिजे, और यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शन लिखने वाला हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें मैं एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ लाइक 3 इज इक्वल टू 3. ठीक है. और मैं इसी को कॉपी करता हूँ जस्ट टू चेक डिफरेंट रिलेशंस और रिलेशनल ऑपरेटर्स. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू 1, लाइक नॉट इज इक्वल टू 2 सपोज, और इसको हम चेंज करते हैं लाइक 3 ग्रेटर देन 1 और 3 less than 5 और 3 suppose 5 greater than is equal to 5 is equal to 7 कर देते हैं suppose, और इसको हम करते हैं suppose 10 greater than 0. so इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर्स क्या है. तो अगर हम स्टार्ट से पहले स्टेटमेंट का आंसर देखें तो ये क्या है, 3 इज इक्वल टू 3. तो यस दैट्स ट्रू, क्योंकि ये 3 इक्वल टू है, मतलब ये दोनों इक्वल है. सो दैट्स व्हाई इट्स ट्रू. अगर हम सेकंड की बात करें, ये ट्रू है क्यों, क्योंकि 3 2 के इक्वल नहीं है, 3 2 के इक्वल नहीं है. सिमिलरली अगर थर्ड स्टेटमेंट का आउटपुट हमारे पास ट्रू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि 3 ग्रेटर देन है 1 से. सो इट्स ट्रू. सिमिलरली फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे पास 3 लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है, सो यस इट्स लेस देन 5. सो दैट्स वाई इसका आंसर भी ट्रू आ रहा है. एंड फॉल्स की बात करें यहाँ पे क्यों आ रहा है जी, 5 ग्रेटर देन 7, नहीं 5 ग्रेटर नहीं है 7 से, फॉल्स है ये. 5 इक्वल टू 7, नहीं इक्वल भी नहीं है. सो दैट्स वाई दोनों फॉल्स हैं, तो ये क्या है, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है. सिमिलरली 10 ग्रेटर देन 5, 10 ग्रेटर देन 0, यस 10 इज ग्रेटर देन 0. सो दैट्स वाई ये आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है. ठीक है. सो अगर मैं इसको, क्योंकि ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, सो अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, सो अब देखते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगी ना. अब इसको रन करके देखते हैं और सिर्फ इसी को ही देखते हैं कि ये आंसर क्या आता है. सो एज यू कैन सी ये आंसर आपके पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 से 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, सो ये फॉल्स है. बट 5 इक्वल टू 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, दैट्स वाई दोनों में से एक भी ट्रू हो रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू. ठीक है. सो इसको फर्दर एक और एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं.
सो सपोज हम लेते हैं वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट a इज इक्वल टू सपोज 7 एंड b इज इक्वल टू 3 और डॉट आउट डॉट println एंड इसको जस्ट थोड़ी फैंसी लुक देने के लिए a इज इक्वल टू प्लस a प्लस b इज इक्वल टू प्लस b। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे हम क्या करते हैं a इज इक्वल टू b और देन हम क्या करते हैं a not is equal to b, a greater than b, a less than b, a greater than equal to b and a less than equal to b। इसको रन करते हैं और इनके आंसर्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो आपके पास आ रहा है a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3, तो इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं तो ताकि इनके बीच में स्पेस आ जाए। सो इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, सो a इज 7 एंड b इज 3, b इज 3। सो पहला a इज इक्वल टू b नहीं, फॉल्स, दैट्स वाई ये फॉल्स आ रहा है। a नॉट इज इक्वल टू b, दैट्स वाई ये ट्रू आ रहा है। a ग्रेटर देन b, 7 ग्रेटर देन 3, यस इट्स ट्रू। इसके बाद क्या है जी, a लेस देन b, 7 लेस देन 3, नो इट्स फॉल्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो 7 ग्रेटर देन 3, यस एक ही ट्रू हो गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सो इट्स ट्रू। सो a इज लेस देन और इक्वल टू b, 7 लेस है 3 से, नहीं, 7 इक्वल है 3 के, नहीं, सो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं तो इसलिए फॉल्स। सो ये तो थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन या इक्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, कि एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के इक्वल है या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।